क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले आज क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। कराए बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले देखिए, चतुर्थांश कहने का मतलब कि 4 गो भाग पाएंगे। एक भाग पहला भाग बोला जाता है इसको दूसरा भाग, इसको तीसरा भाग, इसको चौथा भाग। तो पहला वाली लाइन जो होता है दोनों प्लस का प्लस होता है, यानी प्रथम चतुर्थांश इसको बोला जाता है। इसके बाद ये होता है माइनस और प्लस होता है, इसको माइनस बोला जाता है, इसको प्लस बोला जाता है। और ये वाले भाग होता है माइनस और ये भी होता है माइनस, यानी ई माइनस और ई माइनस हो गया, और ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। यानी इसको प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है, इसको द्वितीय बोला जाता है, और इसको तृतीय बोला जाता है, इसको चतुर्थ बोला जाता है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है। कह रहा है कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है। यानी यहाँ पे देखिए सबसे पहले करा 4 और -3 ये चतुर्थांश दिया गया है। यानी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है -3 है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं, तो यानी 4 के साथ कुछ नहीं है, ऐसे मान लिया 4 लिखा गया, तो इसके साथ कुछ नहीं, तो यानी यहाँ पे बाबू प्लस छुपा हुआ है ना। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे -3 है, तो यानी -3, यानी कहने की बात सीधी सी सीधी कि यहाँ पे प्लस है और ये क्या है माइनस है। तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश में आता है बाबू। तो देखिए प्लस माइनस किस चतुर्थांश में आ रहा है, चौथा में। किस चतुर्थांश में आ रहा है छोटू, चौथा में। तो यहाँ पे चौथा चतुर्थांश लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन आगे के चलेंगे। कह रहा है कि sin π/3 का मान होगा। यानी sin π/3 का, तो हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में पाई इसको बोला जाता है पाई। तो पाई का मान त्रिकोणमिति में कितना होता है 180 डिग्री। तो पाई का मान 180, तो 180 और बटा में कितना हो गया 3। इसको काटेंगे यानी 60 दिया 180, 60 दिया कितना होता है 180। यानी sin 60 का मान पूछा है आपसे। कितना पूछ रहा है sin 60 का। तो sin 60 का मान कितना होता है sin 0 sin 30, और 30 के बाद कितना 45, और 60 का मान कितना होता है √3/2। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी। कह रहा है कि sin π/3 का मान होगा तो √3/3। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि 2, 4, 6, 5, 4, 6, 3, 4 का बहुलक होगा। तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार इसमें कौन हुलका है। जो ज़्यादा बार हुलका है उसी को हम लोग क्या बोला जाता है बहुलक। जैसे देखिए यहाँ पे 2, तो 2 एक बार नहीं हुलका है तो 2 बहुलक नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे 4, तो 1 बार 2 बार 3 बार, तो 4 हुलका है 3 बार, और 6 कितना बार हुलका 2 बार, और 5 कितना बार हुलका है 1 बार, और 3 कितना बार हुलका है 1 बार। यानी सबसे ज़्यादा बार कौन हुलका है 4। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा तीसरा के क्वेश्चन आंसर के ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। कह रहा है एपी में 5, 7, 9, 11 का संतवा पद पूछ रहा है। कितना पद पूछ रहा है संतवा पद। तो सबसे पहले एपी लिखेंगे, यानी कह रहा है कि 5, 7 और कितना का बोल रहा है 9 का, और 11 का। कह रहा है डॉट 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 मतलब संतवा पद याद करिए। तो इसको बोलते हैं ए, इसको क्या बोला जाता है ए, और इसको क्या बोला जाता है बी। तो सबसे पहले ए बराबर लिखेंगे 5, और बी बराबर कितना लिखेंगे 7, और डी बराबर फार्मूला होता है कि मतलब बी में से ए को घटाया जाता है, यानी दूसरा में से पहला को घटाया जाता है। तो यानी इसको में से 7 - 5, तो डी बराबर कितना आ गया 2। डी बराबर कितना आ गया 2। अब एन बराबर फार्मूला होता है, एन बराबर फार्मूला होता है कि ए प्लस एन -1 और इंटू में डी। अब कहिएगा सर यहाँ पे एन क्या है, तो एन उसको बोला जाता है, मतलब कितना पद बोला तो संतवा पद, यानी एन बराबर 7। अब ए का मान कितना दिया गया 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और प्लस की प्लस एन, मतलब कह रहा है कि संतवा पद इसी को बोला जाता है एन। जितना पद निकालने के लिए कहेगा उतना हम पद को बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और माइनस में 1, और डी का मान कितना आया, यानी दूसरका में से पहला को घटा दी, तो 7 में से 5 घटेगा कितना आ गया 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब देखिए बाबू इसको हल कर देते हैं। यहाँ पे 5 प्लस, और यहाँ पे देखिए 7 में से 1 क्या कितना बचेगा 6, और यहाँ पे 2। अब देखिए सबसे पहले 5 प्लस, अब इसको में गुना किया जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना छुपा हुआ, तो गुना छुपा हुआ तो इसके लिखेंगे 6 दूनी 12, तो 12 5 कितना होता है 17, यानी संतवा पद कितना होगा 17। संतवा पद कितना होगा 17। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है। 16 कितना है 81, तो भुजाओं का अनुपात बताइए। तो 2 समरूप, समरूप का मतलब होता है एकदम सेम, यानी बराबर। यहाँ पे देखिए बराबर है ना, और यहाँ पे फिर ऐसे समरूप, और जिसके कह रहा है कि क्षेत्रफलों का मतलब क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, इसका अनुपात दिया गया है 16, और इसको दिया गया है
18। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा जब क्षेत्रफल पूछेगा तो हम इसको ट्रिक्स बनाते हैं, लॉन्ग से नहीं यानी ट्रिक्स बनाते हैं। अगर कहेगा 16 और 18 कितना कर रहा है, 16 और 18, तो क्षेत्रफल का यानी क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लें कि स्क्वायर, क्षेत्रफल ऐसे लिखा था तो क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी यहाँ पे 16:81। अब यहाँ पे क्षेत्रफल का स्क्वायर है तो इसको ऊपर ही ले जाएंगे, यानी यहाँ पे माथा पे तो ऊपर ही जाता है तो रूट अंडर, यानी 16:81। तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, यहाँ पे कितना आएगा 9, यानी जितना दिया रहेगा उसका अनुपात निकाल देंगे। तो देखिए 4:9 कितना आया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो आज के साथ मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल की भांति पूरा प्रश्न पूछा जाता है, तो आपके सामने 1 से लेके 5 क्वेश्चन बना दिया गया है, और इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार अपने खुद से रिवाइज करिए, यानी रिवाइज करने का मतलब खुद से बना के देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।